अकेडमी की छुट्टियां खत्म हो चुकी है। मिया अकेडमी में वापस आ चुकी है। वो इस समय बहुत ज्यादा खुश है। तभी उसकी मुलाकात क्लोई से होती है। क्लोई बोलती है मेरे पिता मानते हैं आप एक अच्छे इंसान हो। उसी समय रफीना उनसे मिलती है। वो बोलती है मैं नहीं जानती थी राजकुमारी मिया और क्लोई एक दूसरे की अच्छी दोस्त है। मिया बोलती है वो मेरी बुक बड़ी है और सबसे जरूरी बात वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। मिया की बात क्लोई के दिल को छू लेती है। जिसके बाद वो तीनों साथ में चाय पीते हैं। रफीना बोलती है राजकुमारी मिया मैंने स्कूल में आपके बारे में कुछ अफवाह सुनी है कि आप आम लोगों की बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हो और आप उनके लिए कुछ करना चाहते हो। मिया मन में सोचती है मैं तो सिर्फ ट्योना के भाई की मदद करना चाहती हूँ ताकि भविष्य में वो मेरी मदद कर सके, जैसे पिछली टाइम लाइन में उसने रफीना की मदद की थी और उसी की वजह से उन्हें पता लगा कि गेहूँ कैसे बनाया जा सकता है। वो बोलती है सच कहो तो मैं राजकुमारी मिया अब आपकी दोस्त बनकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे अपने ऊपर गर्व हो रहा है क्योंकि मैंने एक अच्छे इंसान को अपना दोस्त बनाया है। मिया मन में बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ समय के बाद एनी वहाँ आती है। वो बोलती है क्रांति शुरू हो चुकी है। मिया बहुत ज़्यादा डर चुकी है क्योंकि उसे लगा कि टियरमुन साम्राज्य में क्रांति शुरू हो चुकी है और अब उसे उसके डरावने भविष्य से कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन एनी उसे बताती है कि क्रांति टियरमुन साम्राज्य में नहीं बल्कि रैमनु साम्राज्य में हुआ है। वो तीनों ही हैरान है। टियोना, सियोन और कीथ रैमनु साम्राज्य की क्रांति के बारे में मिया से बात करने के लिए आए हैं। सियोन बोलता है मुझे सुंगलैंड किंगडम के इंटेलिजेंस एजेंसी से पता लगा कि लोग राजा से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कीथ अपनी जेब से पत्र निकालकर पढ़ने लगता है कि रैमनु साम्राज्य में सिविल वॉर होने वाला है, इसलिए उन्हें सुंगलैंड किंगडम के मिलिट्री की ज़रूरत पड़ेगी। सियोन बोलते हैं हमें लगता है इस बारे में हमें आपसे बात करनी होगी। तभी रफीना बोलती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो बोलता है रैमनु साम्राज्य में ताकतवर आर्मी को बनाए रखने के लिए राजा ने लोगों से बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलना शुरू कर दिया है, जिससे अब लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो राजा से नफरत करने लगे हैं और वहाँ का पीएम राजा की बात लोगों तक बहुत ज़्यादा है। रफीना बोलती है क्या तुम्हें लगता है वो एक अच्छा इंसान है। कीथुर बोलता है मुझे लगता है। मिया सोचने लगती है कि मैं अपने डरावने भविष्य से भाग रही थी लेकिन अब मुझे उसका सामना करना होगा। मिया को इस समय सिर्फ एबल की फिक्र हो रही होती है। एनी मिया की शक्ल देखकर समझ जाती है कि वो रो रही है। वो रोते हुए बोलती है मैं नहीं रो रही हूँ, लेकिन असलियत में वो अब एबल के साथ रहना चाहती है। वो उसकी जान बचाना चाहती है, इसलिए वो वहाँ जाने का निर्णय लेती है। वो उनसे मदद मांगती है। हर कोई मिया की मदद करने के लिए तैयार है। सियोन भी मिया की मदद करना चाहता है लेकिन कीथवुड पहले हिचकिचाता है, लेकिन सियोन उसे समझाता है कि उसे मिया की मदद करनी ही होगी। जिसके बाद कीथवुड भी मिया की मदद करने के लिए तैयार है। क्लोई बोलती मेरे परिवार के व्यापारी रैमनु साम्राज्य में जाने के लिए तैयार है, हम उनके साथ जा सकते हैं। वो चले जाते हैं। मिया बोलती है एनी तुम्हें घुड़सवारी नहीं आती इसलिए तुम्हें यहाँ रहना होगा। वो मिया से दूर नहीं रहना चाहती है। रफीना उसे समझाती है कि मिया को तुम्हारी फिक्र है। वो ये भी बोलती है मिया ने उससे बोला था कि तुम उसकी सबसे प्यारी दोस्त हो। वो चारों ही अकेडमी से जा चुके हैं। उन्हें 3 दिन हो चुके हैं। टियोना को मिया की फिक्र हो रही होती है क्योंकि वो इस समय उदास है। असलियत में मिया को अपने डरावने भविष्य की फिक्र हो रही है। तभी कुछ डाकू उनके कैरेज पर हमला करते हैं। वो समझ जाते हैं कि वो डाकू प्रोफेशनल है। तभी कैरेज का पहिया फिसलता है। मिया कैरेज से बाहर गिरने लगती है। सियोन उसका पीछा करता है, जिसके बाद वो दोनों नदी में गिर जाते हैं। वो दोनों ही सुरक्षित है। मिया सोचने लगती है मैंने किताब में पढ़ा था, उसमें भी हीरो और हीरोइन नदी में गिर गए थे। हीरो ने हीरोइन को बचाने के लिए किस किया था और उसे लगता है शायद सियोन ने भी उसे किस किया था। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन सियोन उसके सर को उठाता है और उसके चेहरे को साइड करता है। जिसके बाद वो उसका मुंह खोलता है। मिया के मुंह से पानी बाहर निकलता है। मिया को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है। मिया को ठंड लग चुकी है। उनके कपड़े भीग चुके हैं। सियोन ने आग जलाई है। वो अपने कपड़े सुखा रहे होते हैं। वो बोलती है तुम्हें आग जलाना कैसे आया। वो उसे बताता है कि एक बार हम शिकार पर गए थे, तभी मैंने वह आग जलाना सीखा था। वो उसे देखकर शर्माने लगता है। मिया समझ जाती है कि सियोन उसे देखकर शर्मा रहा है क्योंकि उसने इस समय इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं। मिया के पास सब्जी और फल है। वो बोलता है तुम्हें इनके बारे में कैसे पता लगा, ये खाने लायक है। जिसके बाद मिया याद करती है पिछली टाइमलाइन में जब वो क्रांतिकारी सेना से भागकर छुप रही थी। तब एक रात उसने एक जंगल में रात बिताई थी।
मिया सियोन से पूछती है अगर वो एबेल के बदले होता तब वो क्या करता। क्या वो अपनी प्रजा जिसने अत्याचार किए हैं क्या वो उस इंसान को माफ़ करता है फिर नहीं। सियोन सोचता है शायद मिया उसे सुझाव दे रही है कि उसे उस इंसान को रोकना होगा जो दूसरों पर अत्याचार कर रहा है। लेकिन मिया को तो अपनी पिछली टाइमलाइन का याद आ रहा होता है कि किस तरीके से टियोना और सियोन की वजह से ही उसे मरना पड़ा, जिसके बाद वो सो जाते हैं। अगले दिन वो अपने आगे का सफ़र जारी रखते हैं। सियोन बोलता है मुझे लगता है वो डाकू असलियत में डाकू नहीं थे क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल थे और ज़रूर उन्हें हमारे आने की खबर मिल गई थी। मिया बोलती है क्या सच में ऐसा था, क्या किसी ने हमारे यहाँ आने की सूचना उन्हें दे दी थी। वो जाने लगते हैं। मिया को भूख लग रही होती है तभी उसकी नज़र एक मशरूम के ऊपर जाती है। वो बोलती है बहुत खूबसूरत लग रहा है। तभी उसे याद आता है कि उसके शेफ ने क्या बोला था कि मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं। लेकिन मिया बोलती है ये बहुत खूबसूरत है, ये जहरीला कैसे हो सकता है। जैसे ही वो उस मशरूम को छूने वाली होती है तभी कोई उनके सामने आता है। तभी वो शिकारी बोलता है ये मशरूम जहरीला है। वो पूछता है तुम दोनों कहाँ से आए हो। जैसे ही मिया कुछ बोलने वाली होती है तभी सियोन उसके मुंह को बंद करता है। वो बोलता है मिया हमें अपनी पहचान छुपानी होगी। जिसके बाद सियोन पूछता है आप कौन हो। जिसके बाद वो बताता है मैं डोनी गांव का एक शिकारी हूँ, मेरा नाम मुजिक है। सियोन बोलता है हम व्यापारी के बच्चे हैं, हमारे गैरेज पर कुछ डाकुओं ने हमला किया जिससे हम अपने माता पिता से अलग हो गए हैं। मुजिक बोलता है हमारा गांव सुरक्षित है, अगर तुम चाहो तब तुम हमारे गांव में रह सकते हो। सियोन बोलता है हमें राजधानी में जाना है। वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसके घर में आते हैं। मिया को बहुत स्वादिष्ट खाना मिलता है। सियोन बोलता है रेमनो साम्राज्य में सिविल वॉर चल रहा है, क्या आपको इस बारे में कुछ पता है। मुजिक बोलते हैं तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही जानते हो। सच कहूँ तो हर कोई अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है, इसलिए हमें इस बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता है। और वैसे भी डोनी गांव में कोई समस्या नहीं है। मिया को बहुत अजीब लग रहा होता है लेकिन इस समय उसे खाने से मतलब है। उसी समय हम रेमनो में एक नॉवेल को देखते हैं। उसे एक पत्र मिला है